जा रहे हैं क्रीम रोल। देखिए, क्रीम रोल तो मार्केट में आराम से आपने कई बार खाए होंगे, हर जगह मिलते हैं क्रीम रोल। लेकिन आज जो मैं घर पर बनाने वाली हूँ उन क्रीम रोलों का स्वाद ही अलग है और आसानी से आप घर पर बना पाएंगे। तो देखिए, जब हम मार्केट जाते हैं, मार्केट में हमें फ्रेश क्रीम नहीं मिलती और ये बिल्कुल घर पर हम बनाएंगे तो हमारी बिल्कुल फ्रेश क्रीम बनेगी, कोई भी इसमें मिलावट नहीं होगी और आसानी से हम इनको अच्छे से खा पाएंगे और ना ही हमें नुकसान देंगे। लेकिन हम कई बार मार्केट का जो खाते हैं वो हमें बहुत नुकसान देता है, पता नहीं कितनी दिन की क्रीम बनी रखी रहती है। तो यहाँ हमने इसमें खाने का सोडा डाल दिया है, हमने 2-3 चम्मच यहाँ रिफाइंड तेल डाला है और 2 कप लिए हैं मैदा। पानी हमने नॉर्मल लिया है, आटे को अच्छे से गूँथ लिया है और कम से कम आपको 20 से 25 मिनट का रेस्ट देना है। उसके बाद हम आटे को हल्के हाथ से मल लेंगे और देखिए आटा हमारा कितना सॉफ्ट है। और इसे थोड़े सा हम मल कर इसके जो अच्छे से हम इसको सॉफ्ट बना लेंगे, ज़्यादा हमको इसको हल्का नहीं करना है, जिससे कि हमारे क्रीम रोल जो है बिल्कुल खस्ता मुलायम बने। और ये हमने ले लिया है यहाँ पर घी, जो हम बटर से बना घी बनाते हैं, हमने घी ले लिया है। 2 चम्मच घी को हमने पिघला लिया है और इसमें डाल लिया है हमने 1 चम्मच मैदा। ये मैदा हमने इसमें घी में इसलिए डाला है वो मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर हमने 1 चम्मच सूखा मैदा ले लिया है, आप चाहे तो 2 चम्मच ले लें। और यहाँ पर हम जो हमने आटा लिया है उसकी हम बड़ी बड़ी 2 लोई बना लेंगे, 2 हिस्सों में इसको हम बांट लेंगे। सबसे पहले एक हिस्से में से हमें कम से कम 5 लोइयाँ बनानी है। 5 से 6 लोइयाँ अगर आपकी बन जाती हैं तो 6 बना लीजिए, नहीं तो आप 5 लोई बना लीजिए। तो मेरी यहाँ 5 लोई बनी है। सारी लोइयों को मैं पहले गोल गोल बना लूँगी, उसके बाद ही मैं पूरी को बेलूँगी। तो यहाँ हमें क्रीम भी बनानी है, यहाँ पर हमें क्रीम रोल भी बनाने हैं। मैं आगे आपको वीडियो में दिखाती जाऊंगी, आप फॉलो करते जाइएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो 5 पूरियों को हम इस तरह से मैदा डालते जाएंगे और बेलते जाएंगे। बस पूरी के आकार की हमें 5 पूरियाँ बेलनी है, बाकी का प्रोसीजर मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो 5 पूरी हमारी बेल गई हैं और इसके बाद हम थोड़ा सा मैदा लगा लेंगे, सूखा मैदा, और इसके बाद जो हमने घी में मैदा मिलाकर रखी थी उसको हम पूरी पर फैला लेंगे। इसके बाद जो हमारी दूसरी पूरी है उसके ऊपर हम चिपका लेंगे। फिर से हम वही ट्रिक अपनाएंगे, हल्का सा मैदा लगाएंगे और जो हमने घी मैदा में मिला कर रखा था, इस तरह से हम 5 पूरियों को एक साथ जॉइंट कर लेंगे। हमारी 2 से 3 पूरी हो गई है। ये हमारी 5 पूरियों को हम इसी तरह से एक जगह ऊपर नीचे कर कर चिपका लेंगे। इसके बाद हम इनको बेलेंगे। ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है हमें और ना ही हमें ज़्यादा पतला रखना है। अगर आप चकले पे नहीं बेल पा रहे हैं तो आप जो हम आपकी रसोई की स्लैब है, आप उस पर भी, पत्थर पर भी इसको बेल सकते हैं, क्योंकि जो ये रोटी है, ये रोटी हमें बहुत लंबी चौड़ी चाहिए होगी। तो मैंने इस तरह से पत्थर पर इसको बेल लिया है और इसकी 1-1 इंच की मैंने पट्टियाँ काट ली हैं। तो आपको दोनों लोई की ऐसे ही पट्टियाँ काटनी है। मोल्ड मेरे पास नहीं है, वैसे मार्केट में आसानी से मोल्ड मिल जाते हैं। और इस तरह से हम इन्हें 1-1 पट्टी उठाते जाएंगे और फॉइल पेपर लगा लेंगे। किसी मोटी स्टिक पर लगा लीजिए या कोई पाइप आपके पास रखा हो आप उस पर भी लगा सकते हैं, क्योंकि जितनी मोटा हमारा पाइप होगा हमें क्रीम भरने में उतनी ही आसानी होगी। क्रीम रोल वैसे मार्केट के खाते हैं तो उनकी क्रीम जो बासी होती है वो हमसे खाई भी नहीं जाती है, उल्टी आती है। तो इस तरह से हमारा देखिए क्रीम रोल आराम से निकल गया है। मेरे पास ये छलने की जो डंडी थी, पाइप, वो रखा था। मैं इसी के ऊपर सारे क्रीम रोल जितने भी हैं आपको बनाकर दिखाऊंगी। अगर आपके पास मोल्ड है तो आप उस पर भी बना सकते हैं। आप इन्हें ओवन में भी कर सकते हैं या आप इन्हें फ्राई भी कर सकते हैं। 2 तरीके से आप क्रीम रोल बना सकते हैं, बेक भी कर सकते हैं और इन्हें फ्राई भी। क्योंकि मैं बेक करूँगी, मेरे पास ओवन लाइट की सुविधा नहीं है। इसके बाद ये देखिए मेरे पास क्रीम बनाने के लिए यहाँ है बिल्कुल शुद्ध ताज़ा मलाई। वैसे तो ये बटर और दूध से बन जाती है, लेकिन इस तरीके से भी मैंने पहली बार बनाई थी। इसमें डाल दिया है मैंने 2 चम्मच घी और इसे हम ऐसे हल्के
1-2 बार ही हम इसको चलाएंगे और इसमें हम 1 से 1.5 कप दूध डाल देंगे। इसमें मीठा जितना आपको स्वाद में चाहिए आप मीठा डाल दीजिए और इसे एक बार और आप ग्राइंड कर लीजिए। इसमें एसेंस डाल देंगे हम, जिससे कि इसका टेस्ट बिल्कुल ताज़ी क्रीम जैसे मार्केट से क्रीम आती है उसका ही जैसा आएगा। क्रीम हमारी बनकर तैयार हो गई है। इसके बाद देखिए फ्राई आप कैसे करेंगे। अगर आप ओवन में करते तो उसमें तो अपने आप हो जाते, तो हम इस तरह से हल्का हल्का हिलाते जाएंगे, क्योंकि अगर हम जैसे पूरी तलते हैं या पकौड़ी तलते हैं तो हमारी पूरी पकौड़ी तो आराम से तल जाती है, लेकिन जो इनकी लेयर है वो खुल जाती है। तो इस तरह से आप हिलाते हुए इनको तलेंगे। थोड़ी सी मेहनत लगेगी, सारे आसानी से तल पाएंगे हम, और ना ही इनकी लेयर खुलेगी। और इस तरह से अगर आपके पास कीप है तो आप क्रीम भरकर उसमें आसानी से इनको भर सकते हैं, या फिर कोई पॉलीथीन ले लीजिए एक कोना कट करके, जैसे मैं भर रही हूँ इस तरीके से भी आप इनमें मोल्ड में इनमें क्रीम भर सकते हैं। तो देखिए लग रहे हैं ना हमारे क्रीम रोल बिल्कुल मार्केट से भी अच्छे, इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। आप इन्हें बनाकर ट्राई कर ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारे क्रीम रोल कैसे लगे, देखने में कितने सुंदर लग रहे हैं।